हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे राधे। AKE चैनल पर मेरे सभी दोस्तों का स्वागत है। छोटों को प्रेम, बड़ों को सम्मान और बड़े बुजुर्गों को हमारा हाथ जोड़ के प्रणाम। आप सभी का AKE चैनल पर स्वागत है। जय श्री राधे राधे। लॉर्ड कृष्ण जी हमेशा हमें सही राह पे चलना सिखाते हैं, इसलिए हमें हमेशा सही राह पे चलना चाहिए। परंतु सही राह पे चलना इतना आसान नहीं होता है, और वो किसी के लिए भी आसान नहीं होता है, क्योंकि जितना तुम्हें गलत राह पे ले जाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा मिलेगी, उससे कई गुना कम तुम्हें सही राह पे ले जाने वाले लोगों की संख्या मिलेगी। बाकी जय श्री राधे राधे। कबीर दास जी के दोहे में कबीर दास जी हमें क्या सिखाते हैं, चलिए आज हम इसे जानते हैं। मैं और आप हम सभी समझते हैं। बाकी जय श्री राधे राधे। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि आप सभी वीडियो को सुनने से पहले राधे राधे बोलिए। जय श्री राधे। दोस्तों, कबीर दास जी हमें ये सिखाते हैं कि वाद विवाद विष घड़ा, बोले बहुत उपात, मौन गए सबकी सही, सुबरे नाम अघात। कहने का अर्थ ये है दोस्तों, वाद विवाद विष घड़ा, बोले बहुत उपात, मौन गया सबकी सही, सुमरे नाम अघात। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जब लड़ाई होती है, झगड़ा होता है हमारा किसी से, तो हम क्या करते हैं, हम लड़ते हैं, हम झगड़ते हैं। लेकिन जहाँ तक इसमें कबीर दास जी ने कहा है कि लड़ाई जब कोई भी आपसे शुरू करे तो आप मौन हो जाइए। मौन गया सबकी सही, सुमरे नाम अघात। यानी कि जो मौन हो जाते हैं वो जो भी शब्द बोलते हैं उचित ही बोलते हैं। जब भी हमारे किसी के भी बीच लड़ाई होता है, कहीं भी लड़ाई होता है, तो क्या हम लोग क्या देखते हैं, एक ने अगर बुरा बोला है तो सामने वाला भी उसे पलट के बुरा बोलता है, और बुरा बोलोगे तो बुराई ही बढ़ेगी, लड़ाई ही बढ़ेगी। लड़ाई को रोकने का एक मूल मंत्र उपाय सिर्फ यही है दोस्तों कि चुप हो जाओ। देखो, चुप हो जाने से तुम छोटे नहीं हो जाओगे, झुकने से छोटे नहीं हो जाओगे। चुप हो जाने से लड़ाई बंद हो जाएगी, और झुकने से तुम और भी ज़्यादा बड़े बन जाओगे। इसलिए कभी भी किसी से लड़ाई मत करिए। लड़ाई करेंगे तो लड़ाई बढ़ेगी, और लड़ाई बढ़ेगी तो क्रोध बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा तो अहंकार उत्पन्न होगा, अहंकार उत्पन्न होगा तो लोभ बढ़ेगा, और उसके बाद ईर्ष्या, घृणा, इनका उत्पन्न हो जाएंगे ये। इसलिए दोस्तों, इन सब चीज़ों को उत्पन्न नहीं करना चाहिए, ये एक बुराई का स्वरूप होती है। इसलिए मैं जानती हूँ जब लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तो गुस्सा बहुत आता है, मन तो करता है सामने वाले को खूब बोलो खूब बोलो। लेकिन दोस्तों, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। जब भी लड़ाई कोई तुमसे करे तो हमें क्या करना है, हमें मौन हो जाना है, चुप हो जाना है। और ऐसे एक बात कहें दोस्तों, जो इंसान लड़ाई पे चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, वो बुद्धिमान होते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी वो अपना मुंह खोलते हैं सही बोलते हैं, गलत नहीं। लेकिन मौन हो जाने, चुप हो जाने का अर्थ ये नहीं है दोस्तों कि आप गलत के खिलाफ एक्शन ना लो, सिर्फ गलत सहते रहो। मैंने ये तो नहीं कहा है, लॉर्ड कृष्ण ने हमें ये तो नहीं कहा है गलत के खिलाफ आवाज़ उठाइए। लेकिन मिनट मिनट में जो लोग झगड़ा करते हैं उनके लिए सिर्फ एक ही शब्द है कि मौन रहिए। क्योंकि जितना हम मौन रहेंगे उतना ही उचित रहता है।
जब हम मौन रहेंगे तो हमारे बुद्धि का विकास होगा। बुद्धि का विकास कैसे होगा? क्योंकि जब हम मौन रहेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, गॉड के चलाए सही मार्ग पे चलेंगे, तो भगवान हम पे प्रसन्न रहेंगे। और जब भगवान प्रसन्न रहेंगे तो वो हमें बुद्धि भी देंगे, एनर्जी भी देंगे, ताकत भी देंगे और आगे बढ़ने की शक्ति भी देंगे। और यही नहीं, किसी न किसी रूप में वो हमारे साथ भी रहेंगे। इसलिए हमें मौन रहना ही सही रहता है। लेकिन जो लोग वाद विवाद को बार बार बढ़ावा देते हैं वो गलत है। आप ये बताइए, आप लड़ाई झगड़ा में बोल के क्या करेंगे? आपकी बात कोई मानेगा? सामने वाला कोई मानेगा आपकी बात? अगर आप सही बोलेंगे तो क्या आप सामने वाला आपकी बात मानेगा? नहीं, बल्कि सामने वाला और तुम्हें छल्ली कर देने वाला शब्द बोलेगा, जिससे तुम्हें और पीड़ा होगी और कष्ट होगा। इससे बढ़िया आप मौन हो जाइए, आप मत लड़िए, वहाँ से साइड हो जाइए। अगर कोई आपसे लड़े, बहस करे, तब भी आप साइड हो जाइए। ज़्यादा पीड़ा हो रही है तो भगवान को स्मरण करिए मन में और वहाँ से चले जाइए। ज़रूरत नहीं है बोलने की, क्योंकि चुप रहने वाले लोग कमज़ोर नहीं होते हैं। अपनी चुप्पी को कमज़ोरी कभी मत बनाना दोस्तों। अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बनाना, अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाना चाहिए। ये नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ, सामने वाले ने मेरे अंदर की कमी को लेकर ताना मारा है तो मैं कमज़ोर हूँ ना। कमज़ोर बनने को भी नहीं बोला गया है। आपको कमज़ोर बनने की आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको लड़ने की आवश्यकता है। आप आगे बढ़िए, हिम्मत मत हारिए और आगे बढ़ते रहिए। ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो आप छोटी छोटी मुश्किलें, वाद विवाद का जो झगड़ा होता है, उसको अपनी लाइफ में इंटरफेयर मत करने दीजिए। क्योंकि अगर झगड़ा आएगा तो मैंने बताया ही है पीछे कि झगड़ा अगर बढ़ेगा तो क्रोध बढ़ेगा, फिर ईर्ष्या बढ़ेगी, फिर लोभ बढ़ेगा। फिर देखना, अपने अंदर की बुराई को देख के खुद ही हम अपने शीशे में देख के खुद ही से ईर्ष्या करने लगेंगे कि ये हम ही हैं। कुछ साल पहले हम कैसे थे और कुछ साल पहले हम लोगों से जलते हैं। ऐसे नहीं करना दोस्तों। आपको पता है दोस्तों, सच्चाई और अच्छाई का मार्ग जो होता है ना, बहुत ही, ये दो मार्ग ऐसे मार्ग हैं जिन्हें हर इंसान को चुनना पड़ता है। क्योंकि भगवान जी को एक टीचर समझ लो और हम सब एक स्टूडेंट्स। भगवान जी से मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन उस पर चलने का काम हमारा है, उनका नहीं है। वो हाथ पकड़ के नहीं चलाएंगे। वो सिर्फ इतना बता दिए कि बेटा, बुरा कर्म करेगा तो बुरा फल ही मिलेगा और अच्छा कर्म करेगा तो मैं साथ रहूँगा। बेशक तुझे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, कष्ट का सामना करना पड़ेगा, बट मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो बाकी चुनना हमें पड़ता है कि हमें कौन सा मार्ग चुनना है, सच्चाई का कि अच्छाई का। अगर हम अच्छाई का मार्ग चुनेंगे तो अच्छाई के मार्ग में तो बहुत मुश्किलें होती हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्ट्स परीक्षाएं भगवान जी लेते हैं, बहुत कष्ट देते हैं, बहुत पीड़ा देते हैं, नेत्रों में आंसू बहुत लाते हैं। मैं हकीकत ज़िंदगी का सच बता रही हूँ, अपने तरीके से बना के नहीं बता रही हूँ। ये पूरी दुनिया सृष्टि की बात है कि अगर हम सही मार्ग चुनते हैं तो हमारे साथ गलत। अधिक से ज़्यादा लोगों का प्रश्न यही होता है भगवान से कि भगवान जी, हम आपका इतना स्मरण करते हैं, हम आपकी इतनी भक्ति पूजा पाठ करते हैं, परंतु तब भी आप हमें पीड़ा देते हो, क्यों? और जस्ट बगल वाले जो बुरा इंसान इतना पाप करता है, आप उसके बहुत अच्छा करते हो, उसका तो अच्छा जा रहा है। लेकिन दोस्तों एक बात कहें, अच्छाई को कष्ट क्यों झेलना पड़ता है? क्योंकि अच्छे जो लोग होते हैं, भगवान जी उन्हें एक वीर योद्धा बनाते हैं। उन्हें कहते हैं तुम मेरे वीर योद्धा हो,
तुम तूफ़ान से, सहेलियों से डरते नहीं हो। तुम मेरी संतान हो, मेरे बच्चे हो। मैं हर रूप में तुम्हारे साथ रहूँगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, हम पीड़ा सहते तो हमारे भगवान नहीं सहते, वो भी किसी न किसी रूप में हमारे साथ रहते हैं। बट अब जब बुरा कर्म किए तो डर तो पाएंगे ही ना पाएंगे, लेकिन कोई नहीं, उसमें भी वो हमारे साथ रहते हैं। अगर हम हारते हैं तो वो हमारे कंधे पे हाथ धरते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें हारने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे वीर योद्धा हो। इसलिए अच्छे लोगों को कष्ट इसीलिए मिलता है क्योंकि वो वीर योद्धा है। ये मत दोस्तों, जो बीमारी होती है, डॉक्टर को देखा आपने, डॉक्टर मरीज को ठीक करता है, जो स्वस्थ होते हैं उन्हें ठीक नहीं करता। कहने का अर्थ ये है, भगवान भी अच्छे लोगों को पीड़ा इसलिए देते हैं, वो पीड़ा नहीं देते, वो सिर्फ हमारे बुरे कर्मों का दंड होता है। और वो इसलिए देते हैं ताकि उनका बच्चा एक वीर योद्धा है, छोटी छोटी तूफानों से हारने वालों में से नहीं है। और बुरे लोगों के साथ पहले अच्छा और बाद में बुरा क्यों होता है? क्योंकि बुरे लोग बुराई का मार्ग चुनते हैं, शैतान का मार्ग चुनते हैं। और शैतान तुम्हें पहले बहुत खुश रखेगा, बाद में दुख देगा। क्योंकि बुराई का मार्ग पहले तुम्हें सुख देता है, बाद में कष्ट देता है। इसलिए बुराई के मार्ग में पहले तो बुरा करने में बहुत अच्छा लगता है, लोगों के साथ करना, लोगों को कष्ट देना, पीड़ा देना। लेकिन बाद में वही बुरा कर्म जब स्वयं पे पड़ता है तब पता चलता है। राधे राधे।